हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट लगभग हो चुकी थी, उसके बावजूद भी लगभग 641 सीटें बची हुई है। ये आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था और ये मैंने कुछ दिन पहले जब सेंट्रलाइज काउंसलिंग का सेकंड एंड थर्ड लिस्ट जारी करने के लिए बोला गया था एलएनएमयू की तरफ से, तब भी मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था, पहले ही मैंने अनुमान लगा दिया था कि भैया 3 लिस्ट आ जाने के बाद भी कम से कम 500 प्लस सीटें बचेंगी और उन 500 प्लस सीटों पर एलएनएमयू को स्पॉट एडमिशन दे देना चाहिए। ऐसे छात्रों को भी एडमिशन मिल जाए जो बच्चे अच्छे खासे नंबर आने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद भी कॉलेज छोड़ दिए, तो उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। और या फिर जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है वो भी लोग कॉलेज में बात करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो में अपडेट निकल के आई कि 641 सीटें बची हुई है और अब इस पे आगे क्या होने वाला है, एलएनएमयू इस पे स्पॉट एडमिशन कराएगा या फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग का ही एक लिस्ट और जारी करेगा, यानी 8th लिस्ट 8वां लिस्ट आएगा या फिर स्पॉट एडमिशन होगा। अब इस पर पूरा दारोमदार रुका हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या स्पॉट एडमिशन हो या फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग की एक और लिस्ट जारी हो कट ऑफ डाउन करके? हमें कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करें। इसके साथ साथ दोस्तों, आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग काफी लंबा समय तक इंतजार किए एडमिशन को लेकर, आपके नंबर कम थे या आपने कॉलेज छोड़ दिया, तो भाई अब बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर मत बैठो, ठीक है? क्योंकि एलएनएमयू का कुछ भरोसा नहीं है। मैं अपने तरफ से जो बोल रहा हूं ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ पता है, तभी मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है? तो स्पॉट एडमिशन को बहुत ज्यादा सोच के मत बैठो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्पॉट एडमिशन साथियों अगर हो भी गया तो बहुत महंगी सीटें बचेंगी, एक एक सीट पे मारामारी रहेगी, लूटपाट मचा देंगे इस कॉलेज वाले। तो भैया बहुत उम्मीद लगाकर ना बैठो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी शुरू कर दो। कुछ ही महीने में, 1-2 महीने के अंदर आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल माह में आपका एग्जाम होगा और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार आपको पहले ही लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने की मेरी गारंटी है। निराश नहीं होना है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का नया बैच लॉन्च हो गया है, बिल्कुल लेटेस्ट बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स मिल जाएगा, लेटेस्ट नोट, एकदम अपडेटेड शॉर्ट नोट्स है जो आपको कम समय में अच्छी तैयारी करा देगा। गवर्नमेंट सीट की 100% गारंटी देता हूं। अगर आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। सभी वर्गों के लिए ये अवेलेबल है और 10 वर्ष का पेपर भी इसमें दिया जाएगा, शॉर्ट पेपर भी दिया जाएगा विद सोल्यूशन नोट्स के साथ में ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स भी दिया जाएगा। इस नोट्स की कीमत मात्र 199 रुपए है। जी हाँ, फॉर्म शुरू होगा तो इसकी 249 रुपए कर दिया जाएगा। अभी ऑफर प्राइस मात्र 199 रुपए है। हमारे पास यूपी बीएड, बिहार बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस 2025 का नोट्स चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो मेरे भाई 2025 की तैयारी शुरू कर दो। समझ लो मुझे एडमिशन नहीं मिला, मिल जाएगा तो भाई लक आपका अच्छा चांस है ना? बाकी आप 2025 के लिए नया बैच आप लोग खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? आगे बढ़ते और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो 641 सीटें टोटल बची हुई हैं, उनका आप लोग पूछ रहे थे कि सर लिस्ट बताइए कहां-कहां सीटें खाली है, कौन-कौन से कॉलेज में सीट खाली है, ठीक है? तो अब आप लोग देख सकते हो पूरी लिस्ट में आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं, कहां कितनी सीट और कहां कितने सीटें और कितनी खाली हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का नाम है इधर कुल सीट जो यूनिवर्सिटी में है और कुल रिक्त सीट यहां पर बताया गया है। कॉलेज वाइज नहीं आ पाया है क्योंकि कॉलेज वाइज तभी आएगा जब एलएनएमयू ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगा, उसी को पता होता है कि इस कॉलेज में कितनी सीट बची है। लेकिन यूनिवर्सिटीज वाइज यहां पर आ गए हैं। आप सबको पता है कि एक यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज संबंध होते हैं, ठीक है? तो अब मान लो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में कुल जो कॉलेजों में सीटें हैं वो 6600 सीटें हैं, ठीक है? अब उसमें से कुल कॉलेजें जो बची हुई हैं, सभी कॉलेजों में मिलाकर 160 सीटें यहां पर भी बची हुई हैं। इसके बाद बात करें अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में 3300 सीटें हैं कुल सभी कॉलेजों में और 74 सीटें इनके सभी कॉलेजों में खाली हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में 3000 कुल सीटें हैं सभी कॉलेजों में मिलाकर और सभी कॉलेजों में मिलाकर 36 सीटें बची हुई हैं अभी भी, ठीक है? पटना विश्वविद्यालय पटना में 300 सीटें हैं सभी कॉलेजों में मिलाकर, सिर्फ 1 सीट खाली है किसी कॉलेज में, ठीक है? मगध विश्वविद्यालय बोधगया में 6000 सीटें हैं सभी कॉलेजों में मिलाकर, 94 सीट खाली है सभी कॉलेजों में। बीआरबी
विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 6150 सीटें हैं टोटल सभी कॉलेजों मिलाकर, और 86 सीटें कुल बची हुई हैं सभी कॉलेजों को मिलाकर। LNMU दरभंगा 3750 सीटें, 58 सीटें खाली हैं। TMB विश्वविद्यालय भागलपुर 1500 सीटें टोटल, 37 सीटें टोटल खाली। VKS विश्वविद्यालय आरा 2350 कुल सीटें, 25 सीटें अभी खाली हैं। VN मंडल विश्वविद्यालय 1250 सीटें हैं टोटल, 23 सीटें अभी भी खाली हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर 500 सीटें हैं टोटल कॉलेजों में, 19 सीटें अभी भी खाली हैं। JP विश्वविद्यालय छपरा में 1500 सीटों की कैपेसिटी है, 17 सीट खाली है अभी। पूर्णिया विश्वविद्यालय 1100 सीटें हैं, 11 सीट खाली है। तो ये पूरी सीटों की लिस्ट आ गई है। अब आप ये देख सकते हो कि सबसे अधिक सीटें जो खाली है वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेजों में खाली हैं। तो अगर आप विजिट करना चाहते हो तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के संबंधित जो कॉलेजें हैं उन कॉलेजों में आप जाकर बात कर सकते हो। अगर स्पॉट एडमिशन आया तो आपको मौका मिल जाएगा वहां पर एडमिशन लेने के लिए, लेकिन हो सकता है कि स्पॉट एडमिशन न दे विश्वविद्यालय LNMU। यहाँ पर इन्होंने बताया कि CET BED के 300 सीटों में से 641 सीटें रिक्त है। LNMU को कि 3750 में से 3692 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब बची हुई सीटों के इन्होंने लिस्ट भी बताया, और इन्होंने यह भी कहा था कि भैया दुर्गा पूजा यानी दशहरा के बाद एक बार फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है। लेकिन यहां पर यह नहीं बताया गया है कि ये काउंसलिंग कराएंगे या फिर स्पॉट एडमिशन करेंगे। ठीक है, स्पॉट एडमिशन की भी तो प्रक्रिया होती है, LNMU ही करेगा ना। LNMU एक डेट जारी करेगा, मान लो स्पॉट एडमिशन ही करेगा तो एक शेड्यूल जारी करेगा। वो शेड्यूल में ही बताएगा कि कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक आप कॉलेज विजिट करोगे, फीस जमा करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो पूरा शेड्यूल तब भी जारी करेगा। और एक वैकेंट सीटों की लिस्ट जारी करेगा वेबसाइट पर, उसमें आपको किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं कैटेगरी वाइज जारी करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब दुर्गा पूजा हो चुका है, 14 तारीख तक के बाद बताया गया यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 14 अक्टूबर, और उसके बाद CET BED वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। ठीक है, जो भी सूचना होगी तो कल 14 तारीख के बाद आपको अपडेट मिलेगी ऑफिशियल कि आखिर स्पॉट होगा या फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग का अगला चरण होगा। हमें कमेंट में लिख के बताएं आप क्या चाहते हैं, स्पॉट एडमिशन हो या फिर सेंट्रलाइज हो। कमेंट अधिक से अधिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और सेंट्रलाइज या जो भी होने के बाद भी कुछ सीटें कहीं बचेगी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े रहोगे तो मैं आपको बता दूंगा चुपके से कि भैया यहां पर सीटें खाली है, जाकर बात कर लो आप। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। कितना भी कुछ भी करा ले, कहीं ना कहीं सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है, 10 सीट 15 सीट कहीं ना कहीं बच जाएगी, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में एकदम दे दूंगा। आप मुझसे अगर जुड़े रहोगे तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दो और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहीं पर मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा लास्ट टाइम एकदम, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब जो बची हुई सीटों का निचोड़ पता चलेगा कहां कहां बचा है, वो यहां पर भेज दूंगा। आप जाकर बात करें ना, अधिक पैसा लगेगा लेकिन ले सकते हो एडमिशन। ठीक है, तो यूजर आईडी ये मेरा, सर्च कर लो इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो भी कर लो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और भैया बिहार BED एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करना शुरू कर दो अगर बहुत कम नंबर है आपके। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप नया बैच में ज्वाइन हो सकते हो। मात्र 199 रुपए का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का एंड तक देखने के लिए।